नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दोस्तों, रेपुटेशन मीडिया के प्रोग्राम में आपका स्वागत है और आज हम लोग आए हैं ग्रेटर नोएडा के परी चौक के पास गुजर संस्कृति शोध संस्थान में। दर्शकों, यहां आज गुजरी कार्निवल का प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम 3 और 4 तारीख 2 दिन ये प्रोग्राम यहाँ चलेगा। आज 4 तारीख है, आज का दिन लास्ट है। तो आइए आपको दिखाते हैं गुजर कार्निवल में क्या क्या प्रोग्राम यहाँ हो रहे हैं और आपको रूबरू कराते हैं। आइए, ये दिखाइए गुजर संस्कृति वाला बोर्ड, ये है ना। आइए मेरे पीछे पीछे आइए। यहाँ अभी इन लोगों ने कोतवाल धन सिंह गुजर का इतिहास के बारे में इन्होंने एक सूक्ष्म में हिस्ट्री दी है। उनका भी फ़ोटो लगाया है। ये धौला गुजरी हैं। अभी यहाँ एक स्टैचू है, ये मिहिर भोज हिस्ट्री इन हिंदी, मिहिर भोज के इतिहास के बारे में इन्होंने बताया है। यहाँ भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर विजय सिंह पथिक का भी सूक्ष्म परिचय इसमें यहाँ दिया हुआ है। आइए, इधर इन्होंने एक पोस्टर लगाया हुआ है मृगनैनी। ये मृगनैनी के बारे में भी इन्होंने लिखा हुआ है। इधर दिखाओ एक बार, ये पूरा इधर इस साइड दिखाओ। ये गुजर कार्निवल का यहाँ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होने वाला है अभी थोड़ी देर में। तो यहाँ भी ये स्टेज है और अभी यहाँ कुछ लोग खड़े हुए हैं, अभी बात करेंगे उनसे। आइए जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। शुभ नाम आपका? योगेंद्र चौधरी, मैं संस्थान का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, अभी आप गुजर संस्कृति शोध संस्थान के अध्यक्ष हैं। जी जी जी। ये गुजरी कार्निवल जो प्रोग्राम यहाँ आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य आने वाली पीढ़ी को अपने इतिहास के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, और आज जो एजुकेशन में आमूलचूल परिवर्तन आया है, अपनी युवा पीढ़ी को उसके बारे में मोटिवेशन देने का मेन मकसद है। और हमारी आने वाली पीढ़ी हमारी संस्कृति से रूबरू हो, हमारी हिस्ट्री के बारे में रूबरू हो। ये और इस प्रोग्राम का होली का शुभ अवसर है। हर साल हम इस तरह का आयोजन करते आए हैं पिछले 15 वर्षों से। इस बार उसको थोड़ा सा और एलिब्रेट करके इसको भव्य रूप दिया गया है। अच्छा अध्यक्ष जी, आप ये बताइए, ये गुजरी कार्निवल जो नाम आपने रखा है, इसके पीछे क्या तात्पर्य है आपका? इसके पीछे तात्पर्य ये है, गुजरी कार्निवाल का मतलब किसी गुजरी महिला से नहीं है। आज पूरे देश में, पूरे विश्व में गुजरी संस्कृति का इतना जबरदस्त प्रचार और प्रसार हो रहा है और उसको दुनिया भर की जो और दूसरी जातियां हैं वो उसको फॉलो कर रही हैं। तो हमारा गौरवशाली जो संस्कृति है उसको बारे में जो दूसरे देशों में भी उसको फॉलो किया जा रहा है, उसके बारे में अपनी नई जनरेशन को बताना। हमारी गुजर संस्कृति भव्य और इसकी जो वो है भव्यता वो बहुत बड़ी है। अच्छा, मैं अभी 2-3 दिन से न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि एक गुजर समुदाय की एक टीम है जो इस प्रोग्राम का विरोध कर रही है कि भाई गुजरी नाम इस कार्निवल का नहीं होना चाहिए था। तो वो उनकी क्या सोच है इस बात को लेकर? मैं तो वो भी हमारे भाई बंधु हैं, हो सकता है उनको इतिहास के बारे में कम जानकारी रही हो जी। और जो नकारात्मक सोच के लोग होते हैं वो जीवन भर नकारा रहते हैं। यदि हम उनको पॉजिटिव अप्रोच की तरफ भी ले जाने का प्रयास करेंगे तो वो कभी पॉजिटिव बात करेंगे नहीं। और मैंने ये महसूस किया है, कोई भी व्यक्ति हो, मैं हूँ या और भी कोई व्यक्ति हो, जिसकी नेगेटिव सोच रहती है वो लंबे टाइम नेगेटिव सोच से चल नहीं पाता समाज में। वो सब लोग आउट ऑफ फैशन है। आज उनकी जो समाज में जो एक्सेप्टेंस है वो बिल्कुल नगण्य है जी। अच्छा, दूसरा गुजरी कार्निवल जो नाम है, इस नाम को लेकर लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन था कि भाई ये प्रोग्राम, अभी पूर्व में एक प्रोग्राम हुआ है गुजर महोत्सव जो फरीदाबाद के सूरज कुंड में हुआ है, बड़ा ही भव्य प्रोग्राम था वो। तो गुजरी कार्निवल का जब आपने ये प्रचार प्रसार स्टार्ट किया तो लोग ये इमेजिन कर रहे थे कि भाई ये प्रोग्राम भी उसी लेवल का होगा। तो इस पर क्या कहना है? गुजर महोत्सव और इस गुजरी कार्निवल में कहीं भी कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि ये अखिल भारतीय गुजर शोध संस्थान
एक ये एजुकेशन और हिस्ट्री और कल्चर का एक केंद्र है। यहाँ पे एक कैंपस के अंदर प्रोग्राम आयोजित होना है। यहाँ कोई पब्लिक मीटिंग नहीं करनी है हमको। यहाँ तो जो दूसरे समाज के लोग, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, उसको हमें मोटिवेशनल, हमारा कैसा गौरवशाली इतिहास रहा है, हमारी क्या कल्चर रही है, और आज हमारे युवा डॉक्टर हैं, IAS निकल कर आ रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अपने कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, उसके बारे में हम अपने समाज के नई जनरेशन को रूबरू कराने का मेन मकसद है। हमारा यहाँ पब्लिक मीटिंग करने का मकसद नहीं है। चलिए ठीक है, आपका शुभ नाम? सत्येंद्र नागर यहाँ संस्थान का प्रवक्ता हूँ। अच्छा, प्रवक्ता हैं अखिल भारतीय गुर्जर संस्कृति शोध संस्थान का। और जैसा मैं आपको विनम्रता पूर्वक स्पष्ट करना चाहता हूँ, आदरणीय अध्यक्ष जी ने भी बताया और बार बार हम इसको स्पष्ट कर रहे हैं, प्रेस वार्ता में भी किया, कि गुर्जरी कार्निवाल जो थीम है, इसको हमें किसी गुर्जर महिला से जोड़ना उचित नहीं है। गुर्जरी एक संस्कृति है जिसका इतिहास में उल्लेख है। आप यदि इतिहास के पन्नों में देखेंगे तो गुर्जरी जो संस्कृति है उसकी वीरता के किस्से आपको मिलेंगे। चाहे गुर्जरी माता हो, माता पन्नाध्याय का त्याग हो, उसको आप अगर देखेंगे तो आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये गुर्जरी एक संस्कृति है। उसी के प्रचार प्रसार, उसको लोगों के बीच में लाना हमारा उद्देश्य है इस कार्निवाल के माध्यम। नागर साहब, आप इस संस्थान के प्रवक्ता हैं, तो मैं थोड़ी सी जानने की कोशिश करूंगा कि इसका नाम है गुर्जर संस्कृति शोध संस्थान। गुर्जर संस्कृति शोध संस्थान। तो जो लोग गुर्जर समाज के बारे में शोध करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो उनको आप लोग क्या सहयोग या क्या आपका योगदान रहता है उसके? देखिए, इससे संस्थान के नाम में ही इसका उद्देश्य स्पष्ट है। इसका नाम है अखिल भारतीय गुर्जर संस्कृति शोध संस्थान। और जबकि स्थापना, जब इस संस्थान की स्थापना पूज्य श्रद्धेय बाबूजी हुकुम सिंह जी और उनकी टीम, उस समय जो लोग रहे, उनके द्वारा की गई, तो इसका बिल्कुल स्पष्ट उद्देश्य था कि हम संस्कृति पर शोध करेंगे और शोध के कार्य लगातार जारी हैं। यदि आप इस कार्यक्रम के माध्यम से भी देखना चाहेंगे तो इस कार्यक्रम को हमने 2 भागों में इसको डिवाइड किया। कल से यदि देख रहे हैं, प्रथम दिवस सुबह प्रातः 10 बजे से जो हमारा इसमें प्रारंभ जब ये हुआ तो हिस्ट्री के ऊपर उसमें डिस्कशन हुआ। अभी भी आप देखेंगे तो एजुकेशन के ऊपर सभागार में डिस्कशन चल रहा है और हम लोग एक शोध, इस संस्कृति को लोगों के सामने लाना चाह रहे हैं। आज आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के साथियों के माध्यम से और समाज के प्रबुद्ध जनों के माध्यम से आप देख रहे हो कि गुर्जरी संस्कृति जो विलुप्त होने की कुछ लोगों ने जिसको कोशिश किया था, कल केंद्रीय मंत्री आदरणीय पुरुषोत्तम रूपाला जी का भी हम इस संस्थान की तरफ से आभार प्रकट करते हैं, समाज की तरफ से भी आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने स्पष्ट किया कि गुर्जर कोई जाति नहीं है, यह कोई समुदाय नहीं है। इस संस्कृति की जो वीरता है उसके बारे में उन्होंने स्पष्ट किया और उन्होंने खुले मंच से इस चीज को स्वीकार किया। कोई कह नहीं सकता, इतनी बड़ी शख्सियत, उन्होंने कहा कि मैं भी गुर्जर हूं। इससे बड़ी बात कोई कह नहीं सकता है। तो इस गुर्जरी संस्कृति के ऊपर जो शोध है वो लगातार जारी रहेंगे। रही नकारात्मकता की बात, हम लोग ना कभी पहले विचलित हुए इन चीज़ों से, हम स्वागत करते हैं। यदि नकारात्मक लोगों से भी कुछ अच्छे सुझाव हमें मिल जाए तो हम उनका भी स्वागत करते हैं, उनको नोट करते हैं। उनके ऊपर भी हमारा डिस्कशन, जब संस्थान के पदाधिकारियों की बैठक होती है, लगातार हमारा डिस्कशन भी होता है और हम लोग उसमें से भी कुछ अच्छी चीज़ें निकालते हैं। जैसे कल की एक कार्यक्रम में भी कुछ खामियां रही, कुछ अच्छे सुझाव आए, उनसे भी आज देखोगे, आज उसमें कुछ नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। चलिए ठीक है नागर साहब, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी साहब, बताओ जो आप चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणदीप चौहान है जी। चौहान साहब, आप भी यहाँ किसी भूमिका में हैं? आपको भी कोई जिम्मेवारी दी गई है इस प्रोग्राम में? नहीं, जिम्मेवारी तो क्या है कि हमारे समाज का प्रोग्राम है और समाज की तरफ से हमें न्योता आया था, तो हम इस प्रोग्राम को अटेंड करने यहाँ आए हुए हैं जी। आज दूसरा दिन है इस प्रोग्राम का, तो फर्स्ट डे भी आप रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं प्रथम दिन भी रहा हूँ। तो इस प्रोग्राम में क्या नया लगा और क्या चीज़ें अच्छी लगी? देखो जी, इस प्रोग्राम में मुझे नया ये लगा है कि जो सुबह हमारा फर्स्ट फेज का प्रोग्राम है, जैसे कि अभी बताया प्रवक्ता साहब ने, इसमें हमारे गुर्जर जाति का इतिहास और विरासत पे बहुत बड़ा सेमिनार चल रहा है अंदर। अभी मैं वहीं से भी होकर आया हूँ, कल मैंने पूरा दिन वो अटेंड किया है। उसमें हमें उन बातों का पता लगता है जो बातें हमें कई चीज़ें नहीं पता। अभी आप भी मेरे साथ अंदर चलेंगे तो आप महसूस करेंगे, वहाँ एक से एक टॉपिकों पर हमें बात करने के लिए मिलती है। और हमारे जितने भी वीर हैं, वीरांगनाएँ हैं, जिन्होंने इस देश की आज़ादी में बलिदान दिया है, संघर्ष में बलिदान दिया है, आंदोलन किए हैं जिसकी वजह से हमें आज़ादी मिली है, जिनके नाम नहीं बताए गए, इतिहासों में से नाम
हटाए गए, नाम छुपाए गए, नाम दबाए गए। तो उन सभी हमारे वीरों के लिए हमें इन संस्थान में जो अंदर आयोजन चल रहा है उसमें सभी बातों का खुलासा बड़े विस्तार से हो रहा है। उसमें एक से एक प्रोफेसर्स आए हुए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स हैं और बहुत एक से एक ज्ञानवर्धक लोग आए हुए हैं। तो हमारे समाज में जिन लोगों को इन बातों का नहीं पता, तो उन सभी को उन बातों का पता लगता है। और जब आपको उन अपने वीरों के बारे में पता लगता है तो आप आने वाली जनरेशन को भी अपने समाज और इतिहास के बारे में बता सकते हैं। चलिए ठीक है जॉन साहब, आइए जरा एक बार और हम प्रोग्राम दिखाते हैं आगे।